नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं ये बात करने वाला हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक खबर और सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश अपने गवर्नर के लिए 93 लाख या 92 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहती है। क्यों खरीदना चाहती है? क्योंकि उनकी जो पुरानी गाड़ी है वो 5 साल पुरानी हो चुकी है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको एक नई गाड़ी देनी पड़ेगी और वो जो नई गाड़ी है वो 92 लाख या 93 लाख की मर्सिडीज देने की बात हो रही है। अब यहां पे बात ये समझने वाली है कि हिमाचल प्रदेश पहले बहुत बुरे तरीके से कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर आज चढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश इतने बुरे तरीके से बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, युवा परेशान है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, ड्रग्स हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, क्राइम हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश आज एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हम सब लोग मिल करके हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहे हैं, जितने हम कर सकते हैं, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है हम कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग भी तो मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। समझने वाली बात यहां पर यह है, हम लोगों के पास उतना पैसा होता ही नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश का कुछ बहुत ज्यादा कुछ बदलाव हिमाचल प्रदेश के अंदर ला सके। हम मिल करके कोशिश करते हैं, मिल करके कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, सही मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, सही तरीके से चीजें उठाने की कोशिश करते हैं, सोशल एक्टिविज्म का काम करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का काम करने की कोशिश करते हैं। हम ये पूरी तरीके से ये कोशिश करते हैं, ये इंश्योर करते हैं, खासकर कि मैं तो ये इंश्योर करता हूं कि सही मुद्दे उठाऊं, सही मुद्दों को सही जगह पर पहुंचाऊं, उसके ऊपर कार्रवाई को सुनिश्चित करूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाऊं, लोगों के अंदर एक राजनीतिक अवेयरनेस आनी चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक तरीके से या राजनीतिक रूप से हिमाचल प्रदेश आज किस स्थिति में है। और ये जितनी भी सारी बातें आपको दिखाई देती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को ये कहा कि हिमाचल प्रदेश डूबने वाला है, खत्म होने वाला है, उसी तरीके से उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इलीगल चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो लकड़ी की तस्करी हो, चाहे कुछ और हो, चाहे ड्रग्स हो। ये सब चीजें जब हम सुनते हैं तो हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लीगल रूप से भी अगर हिमाचल प्रदेश को देखो, क्राइम के रूप से भी अगर हिमाचल प्रदेश को देखो, पॉलिटिक्स के रूप में भी अगर हिमाचल प्रदेश को देखो और एजुकेशन के रूप में भी अगर हिमाचल प्रदेश को देखो, तो उसका स्तर गिर रहा है। पहले हिमाचल प्रदेश बहुत ऊंचे स्तर पे होता था, बहुत साल पहले की बात है। लेकिन जितनी भी सरकारें बनती गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, चाहे कांग्रेस की बनी हो, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बनी हो, इन सभी सरकारों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। हम लोगों को जो काम चाहिए था वो काम हमें कभी मिला ही नहीं, इसलिए हम बार बार सरकारें भी बदलते रहे। लेकिन ये सरकारें जब बनती हैं तो क्या करती हैं? ये करती हैं मौज, ये करती हैं मस्ती, ये करती हैं भ्रष्टाचार। और ये वही चीज आपको देखने को मिल रही है आज। हम कहेंगे कि राज्यपाल जी को तो गाड़ी मिलनी ही चाहिए, गवर्नर साहब को तो गाड़ी मिलनी ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलनी चाहिए, गाड़ी तो मिलनी चाहिए। अगर प्रोटोकॉल कहता है कि 5 साल के बाद आपने गाड़ी चेंज करनी है तो कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। अब गाड़ी का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, आपको ये चीज समझनी होगी सभी लोगों को। एक किसी को भी अगर कार दी जाती है, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अगर किसी को भी गाड़ी दी जाती है, कार दी जाती है, तो उस कार का पर्पस है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक सुविधा मिल जाए जिससे वो जल्दी जा सके, पहली बात। दूसरी बात, उसको सुरक्षित तरीके से ले जाया जा सके, उसकी सिक्योरिटी साथ में जा सके। ये 2 ही मेन कारण हैं किसी को भी कार देने के लिए। अब गाड़ी आपने जब गवर्नर को देनी है तो गाड़ी की तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप 15 लाख की गाड़ी भी खरीद सकते थे, आप 20 लाख की गाड़ी भी खरीद सकते थे, आप 25 लाख की गाड़ी भी खरीद सकते थे। लेकिन ऐसा ही क्यों है कि आपको मर्सिडीज ही चाहिए? आप मर्सिडीज से नीचे कोई और कार खरीद ही नहीं सकते। ऐसे तो मेड इन इंडिया के बड़े नारे लगाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती हैं, बहुत झोल झपाड़ा और झूठ जो है वो सुनाया जाता है जनता को। ये जो झूठ सुनाया जाता है, जो झोल हमें दिखाया जाता है, ये किस लिए है फिर? ये नाटक किस लिए? ये नाटकवाद क्यों? मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले खुद तो कोई गाड़ी खरीदो ऐसी जो मेड इन इंडिया हो। बड़े से बड़े नेताओं को आप देखो, कोई रेंज रोवर में घूम रहा है, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई BMW में घूम रहा है। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो भारत में बनी हुई गाड़ी खरीद रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपको गाड़ी ही चाहिए ना, आपको कार ही चाहिए ना, तो कार के लिए आपको इतना महंगी गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? अब 93 लाख की जो गाड़ी होगी उसको रजिस्टर भी कराना होगा, उसका रोड टैक्स भी देना होगा, तो वो सब मिला जुला करके करोड़ रुपए से ऊपर की बन जाएगी। और वो जो करोड़ रुपए से ऊपर की जो गाड़ी है उसकी हर साल इंश्योरेंस होगी। अगर हर साल की आप उसमें इंश्योरेंस लगाओगे तो कितने लाख तो आप इंश्योरेंस के ऊपर बर्बाद करोगे।
उसके बाद उस गाड़ी की मेंटेनेंस भी होगी। मेंटेनेंस का मतलब कि गाड़ी का आपको सर्विस भी करानी होगी, और जितनी महंगी गाड़ी होगी उतनी महंगी उसकी सर्विस होगी, यानी कि कई लाख आप उसकी सर्विस पे भी जो है पैसा बर्बाद करोगे। तो ये सारा पैसा आएगा कहां से? ये सारा पैसा आएगा आप लोगों की जेबों से, ये सारा पैसा आएगा आप लोगों के टैक्स के पैसों से। तो आपके टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपके नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन आप लोगों में इतनी भी शर्म नहीं है कि आप इन लोगों से ये बात कर सके, आंख में आंख मिला करके ये पूछ सके कि आप इतने पैसे क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बात बन करके ही रह जाएगी। आप काम नहीं करना चाहते, कोई बदलाव नहीं लेकर के आना चाहते। आप अगर आप सीरियस हैं, आप सभी लोग ये चाहते हैं कि बदलाव आए, तो आपको अब ये जागना होगा, आपको ये बात समझनी होगी कि जितने भी नेता हमारे आसपास मौजूद हैं, ये नेता जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा उठा रहे हैं। हमें नेतृत्व बदलने की जरूरत है, हमें पार्टीज को सबक सिखाने की जरूरत है। आज वो समय आ चुका है कि अब हमें बदलाव चाहिए। लेकिन वो बदलाव कैसे आएगा? वो आएगा जब हम सीरियस होंगे, जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से समझेंगे। आज हम किस स्थान पर हैं? आज हम इस स्थान पर हैं कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे असली मुद्दे क्या हैं। आज हमें ये पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। आज हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमें एक नेता से क्या चाहिए, नेता की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। आज हमें ये पता ही नहीं है हमें किसका साथ देना है। और हम जैसे लोग आपके लिए लड़ते रह जाते हैं, हम जैसे लोग आपके लिए आवाज उठाते रह जाते हैं, और आप लोग हैं हमारा साथ देने की बजाय इधर उधर बस घूमना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े नेताओं का आप साथ देते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पीछे आप दौड़ते रहते हैं, लेकिन आज तक आपको किसी ने कुछ नहीं दिया। और सच्ची बात यह है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो समझदार नहीं होगा, जिसे ये मालूम नहीं होगा कि काम कैसे करते हैं, वो इसी तरह की हरकतें करेगा। वो सिर्फ अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की कोशिश करेगा। एक बार नेता बनेगा, आप उसको जिता दोगे, उसके बाद वो पूरी कोशिश करेगा वो भ्रष्टाचार करे, खूब सारा पैसा कमाए, मजे से ऐश से अपनी जिंदगी गुजारे, और बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूमे, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि हिमाचल प्रदेश आज किस दौर से गुजर रहा है। जिस दौर से आज हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, प्राकृतिक आपदा के अंदर से हिमाचल प्रदेश निकल रहा है, कितना पैसा उसमें व्यर्थ हो चुका है, कितनी प्रॉपर्टी उसमें व्यर्थ हो चुकी है, कितने लोगों के घर उसमें जा चुके हैं, कितने लोगों की नौकरियां उसमें जा चुकी हैं, कितने लोगों की जान उसके अंदर जा चुकी है। तो आज हिमाचल प्रदेश को पैसे की जरूरत है, एक एक पैसे की आज हिमाचल प्रदेश को जरूरत है। कर्ज में आप पहले से डूबे हुए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आज हिमाचल को एक एक पैसे की जरूरत है। और कर क्या रहे हैं नेता लोग? पैसे उड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। खुद के ऊपर पैसा जब खर्च करना हो तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर जनता को कोई फैसिलिटी देनी हो, जनता के बारे में सोचना हो, तो इनके पास पैसे होते ही नहीं है। कोई परवाह नहीं करते। जो सरकारी पेंशनर्स हैं उनको समय पे पेंशन नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो कम मिलती है, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। एरियर्स लोगों को नहीं दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एरियर ही नहीं मिले हैं। प्रमोशन होती है, सैलरी बढ़ती है, उसके एरियर होते हैं, तो वो एरियर नहीं मिले हैं। कई पेंशनर्स को एरियर नहीं दिए गए हैं। ये हो क्या रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर? लेकिन उसके बावजूद भी इनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये आम लोग हैं। इनको अपने ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, इनको अपने ऐशो आराम इंश्योर करना है। इनको ये इंश्योर करना है कि इनके पास महंगी से महंगी गाड़ी हो, महंगे से महंगे कपड़े हो, फ्री का इनको मकान मिले, फ्री के उनको नौकर चाकर मिले, फ्री इनका सारा काम चलता रहे। ना बिजली का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है, ना पेट्रोल का बिल देना है, ना इंटरनेट का बिल देना है। सब कुछ मतलब मुफ्त में मिल जाए, लेकिन लोग जो आम जनता है वो धक्के खाते रहे, वो मरते रहे, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये आम जनता नहीं जागेगी ना, जब तक हम लोग नहीं जागेंगे और सही लोगों को नेता नहीं बनाएंगे, सही व्यक्तियों को विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं भेजेंगे, तो ये लोग जो है ये ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि इनको ये पता चल चुका है कि हम लोगों को, यानी कि आम जनता को दबाना बहुत आसान है। वो हमको दबा देंगे, वो हमें वोट के टाइम पे खरीद लेंगे, और हमसे वोट लेने के बाद उसके बाद हमारी कोई औकात नहीं रहेगी उनकी आंखों के सामने, इसलिए इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सच्चाई है। और जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आपको बदलाव की जरूरत है। और आज के युवा को मैं पहले भी कह चुका हूं, भटक रहा है वो, उसको गलत राह पे भेजा गया है, उसको गलत रास्ते पर लगा दिया गया है। युवा को भी ये चीज समझनी होगी कि वो ही आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की ताकत बनेगा। लेकिन अगर युवा इसी तरह से भटकेगा, ना उसको ये समझ में आएगी किस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना है, ना उसको ये समझ में आएगी कि किस तरीके से सरकारें जो हैं वो उनका फ्यूचर तय करती हैं, अगर ये चीजें उनको नहीं समझ में आएंगी तो वो इसी तरह से भटकते रहेंगे और हिमाचल प्रदेश इसी तरह से नुकसान झेलता रहेगा। मैं पहले भी इनके ऊपर बात कर चुका हूं कि जब भी कोई नया नेता बनता है उसका सबसे पहला काम होता है कि नई गाड़ियां ले लो, जो उनको ऑफिस मिले हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उनका फर्नीचर बदल दो, पर्दे बदल दो, पेंट बदल दो। क्यों बदल दो? क्योंकि भ्रष्टाचार करना होता है इन्होंने, और इनको हर तरह से कोई ना कोई मौका चाहिए होता है।
आप विधानसभा के अंदर जाइए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, आपको आए दिन वहां पर कुछ ना कुछ नई कंस्ट्रक्शन मिलेगी। आए दिन आपको देखने को मिलेगा कि आज वहां पर टाइलें लगी थी, टाइलें उखाड़ करके अब मार्बल लगा दिया गया है, मार्बल उखाड़ने के बाद अब ग्रेनाइट लगा दिया गया है। मतलब इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, जबकि वो जो चीजें पहले से लगी हुई थी वो अपने सही स्थिति में मौजूद थी, अभी उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? क्योंकि भ्रष्टाचार करना था। और ये जो 5 साल के बाद गाड़ी बदलने का सिस्टम है, इसको भी चेंज होना चाहिए। गाड़ियों को 5 साल में कुछ नहीं होता। अगर सही तरीके से गाड़ी की मेंटेनेंस की गई हो तो 5 साल में गाड़ी कहीं नहीं जाती। कम से कम 10 साल का इसको बनाना चाहिए, 5 साल से इसको बढ़ा करके 10 साल का करना चाहिए। इस पीरियड को चेंज करना चाहिए कि ये जो पीरियड है, जो प्रोटोकॉल है, 5 साल नहीं है, अब इसको 5 के बजाय 10 साल करो और गाड़ी को 10 साल के बाद बदलो। लेकिन अगर 10 साल के बाद बदलना है गाड़ी को तो उसको इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं है। उस पर एक कैप लगाओ, कैपिंग करो कि इस पैसे से ज्यादा, इस प्राइस से ज्यादा आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये एक रूल बनाना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर मैं नेता होता, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं ये रूल जरूर बनाता। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।